से हमारी बच्ची के साथ जुल्म करते रहे शुरू दिन से। हमें इंसाफ चाहिए, खून के बदले हमें उनका खून ही चाहिए। ने कत्ल किया है मासूम बच्ची का, उसका बच्चा 5 माह का पेट में। हम 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं अतीक रहमान। लाहौर की अवामी कॉलोनी में हम मौजूद हैं। यहां पे एक बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ है। एक खातून, किश्वर नामी खातून को गला दबा के कत्ल कर दिया गया है। खातून की 2-2.5 साल पहले शादी हुई थी और उसके हस्बैंड ने और उसके ससुर ने, उसकी सास ने मिल के गला दबा के उसको कत्ल कर दिया है। इस वक्त हम अवामी कॉलोनी में मौजूद हैं। ये अलमनाक वाक़या जहाँ पे हुआ है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सोगवार ख़ानदान, उसकी ख़वातीन बिल्कुल ये कनात के पीछे, और ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं वो सारे सरापा एहतजाज हैं कि ये खातून को इस बेदर्दी से कत्ल क्यों किया गया है। नाज़रीन, इस वक्त कत्ल होने वाली खातून के चचा सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वाक़या किस तरह हुआ। जी बताइएगा। जी वाक़या जी बड़े अच्छे तरीके नाल, यानी कि उन्हें मारिया गया, उन्हें जहर पिया के उन्हें मारिया गया। इस तरह के कातल बंदियां दा धौन कलम कर देनी चाहिए। साडे मुल्क दे विचों जुल्म खत्म हो जावे। इस तरह के बंदे नूं जे गौरमेंट ने ना इंसाफ दिता तो मैं उन्हें चौक च खलो के फांसी दांगा। ये मेरा वादा है, मेरी वो धी सी, मेरी बेटी सी, मैं दुनिया तो जुल्म खत्म कर दांगा। अच्छा, ये देखें कितने गुस्से में हैं क्योंकि नाहक कत्ल हुआ है। तो हम उससे पूछते हैं ये वाक़या किस तरह रूबर हुआ। जी ये वाक़या जहर पिला के मारिया गया। वो 6 महीने का उनकी गोद च जवाक सी। अच्छा जी, उन्हें 2 कत्ल किए। 6 महीने की उम्मीद से थी वो। हाँ जी, ठीक है। एक बच्चा पहले 1.5 साल पहले मारिया, फिर हुण 6 महीने की उम्मीद च सी। अच्छा जी, यानी कि 2 कत्ल किए ने। एक भी नहीं, 2, एक माँ ते एक पुत्र, 2 कत्ल होए ने। सानू जो गौरमेंट ने इंसाफ ना दिता तो फिर मैं खुद इंसाफ लवांगा। ये नाज़रीन देखें गुस्से की हालत में है और ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ इंसाफ ना किया तो हम कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसका नोटिस लेगी और इनको इंसाफ दिलवाएगी। नाज़रीन, मकतूला किश्वर का भाई सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। इससे पूछते हैं ये वाक़या कैसे हुआ और कैसे हालात से वो 2-4 थी। जी बताइएगा। जी सर, मेरी बात उनसे हुई थी, ठीक है। मैं काम पे था, मुझे काम से पता चला कि मुझे क्या नाम घर वालों ने बताया किस तरह ना वाक़या हो चुका है। तो हमें यकीन नहीं है। एक मरतबा आप कॉल करके पूछो, क्या पता आपको सही बता दें। मैंने अपने बहनोई को कॉल की है और उसने मुझे मैंने अपने तरीके से ये पूछा कि उससे ना पता चले कि मुझे पता लग गया कि मेरी सिस्टर फौत हो गई है। मैंने उसका हाल चाल पूछा है पहले, फिर उसको वो इतनी देर में रोना शुरू हो गया। उसने बोला कि मेरे पापा ने और गर्दन दबा के उसको जान से मार दिया। अच्छा, ये पहले भी उसको मारते मुरते थे? पहले भी उसको मारते थे। पहले 1.5 साल पहले एक बेटा हुआ था बहन के पास ही, इन्होंने अभी बचपन में उसको जान से उसकी भी गर्दन दबा के उसको भी मार दिया था। अब 6 महीने का बच्चा उसके पेट में था, वो भी साथ में मार दिया। 3 कत्ल कर दिए और रोज़ाना उसके साथ जुल्म होता था। आपने पुलिस को एप्लीकेशन दी है? पुलिस वगैरह आई थी उस दिन, हमारे ऊपर ही थोड़ा सा मसला बना गई थी। वो लोग हमसे ज़्यादा सियाने हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं सके। कौन सा थाना लगता है आपको? कोट लखपत थाना लगता हमें। थाना कोट लखपत जी। तो उन्होंने आपके साथ तावन नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि इधर सब लोग पैसे से चलते हैं। पैसा है तो उसके पीछे है, पैसा नहीं है तो वो कौन है, तो उसको थाने में आपसे पैसे मांगे उन्होंने? पैसे मांगते हैं, जहाँ भी जाते हैं, आपको भी पता है पैसे मांगते हैं। आपके ज़हन में कोई नाम है जिसने पैसे मांगे? नाम तो नहीं है किसी का ज़हन में, अब किसी का क्या पता क्या नाम नहीं है। जिसके पास जाएं अगली बातें सुना देते हैं, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, भगाते हैं। और गरीब इंसान को क्या नाम फैसला नहीं मिलता, ठीक है। मजबूरन जारी बात है, जिसको कुछ मिलता ही नहीं है तो उसने हाथ तो उठाना ही है अपनी तरफ से, जो भी इससे होना है उसने वो करना है। नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है, अनवर साहब हैं ये यहाँ पे अवामी कॉलोनी में अनवर साहब की बेटी किश्वर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। उसके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि हमारी बहन को अक्सर ससुराली मारते रहे हैं। नाज़रीन, अवामी नुमाइंदे डॉक्टर रशीद अयूबी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी इसी अवामी कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ पे लोगों से मिलते हैं और लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। उनसे पूछते हैं इस वाक़े के बारे में उनको क्या पता है। जी बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आज से तकरीबन साल पहले बच्ची को मार के उनके ससुराल वालों ने यहाँ पे भेज दिया था। तो हमने मिलकर उनकी सुलह करवाई, मुसालत करवाई ताकि बच्ची अपने घर में खुशी से रह सके। तो जब वो वापस चली गई तो उसकी जो सास है, नसरीन बीबी उसका नाम है, उन्होंने बच्ची को इनसे मिलने नहीं दिया वालिदैन को। ये बच्चे मेरे पास आते थे, साबिर आता था, अनवर उसका बाप आता था, मुझे कहता था यार वो मुझे मिलने नहीं दे रहे। एक दो बार मैंने उसकी वालदा से कॉल पे बात भी की भी, हमने इसको बच्ची को भेजा है तो आप इसको मिलने क्यों नहीं देते। तो उसने कहा जी मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। उसके बाद जब कल का ये जो वाक़या पेश आया, बच्ची को बेदर्दी से इन्होंने कत्ल किया है। 2:30 से 3 बजे के दौरान जो बच्ची का चाचू है ज़फ़र, वो मेरे पास आया। उसने कहा जी मेरी बेटी को जो है ना उन्होंने कत्ल कर दिया है, तो हमें मेडिकल कॉलेज में जाना है, जना हॉस्पिटल में। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर थाना जो सुंदर था, वहाँ की पुलिस उसको डील कर रही थी, क्योंकि ये वाक़या सुल्तान के इलाके रायविंड में हुआ था। सुंदर उनको थाना लगता था, ठीक है। तो पुलिस ने बहुत तावन किया जी। पुलिस ने मौके पर जाकर बच्ची को अपने हैंडओवर किया है, पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर दाखिल करवाया उसको। और हमारे साथ मिलकर जो खालिद गुजर साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ बड़ा काम किया है। और मौके पे हमें तकरीबन 12-1 बजे के दरमियान इसकी FIR काट के दी है। सुबह खुद ही बुलाकर ये लोग जो उनके वर्सा हैं, वाले साहब जो अभी भी अनवर साहब वहाँ पर मौजूद हैं पोस्टमार्टम वाली जगह पर, वहाँ से उस बच्ची का जो पोस्टमार्टम हो रहा है और वहाँ से उस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो लेके आ रहे हैं। मेरी अपने वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इस तरह जो वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो सास ससुर इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, बच्चियों को बेदर्द कत्ल कर रहे हैं, बेदरेग मार रहे हैं, उनका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी और बच्ची के साथ, किसी और गरीब के साथ ये जुल्म ना हो। नाज़रीन, एक और दर्दनाक वाक़या, सास ससुर और हस्बैंड ने मिलकर एक और मासूम का गला दबाकर कत्ल कर दिया है। 94 न्यूज़ आपके साथ है और आपके लिए आवाज़ उठाएगा और अहकामे बाला को बताएगा कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जाए और मुतासरा ख़ानदान को फौरी इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, इस वक्त मकतूला की चची हमारे साथ हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि वो लड़की पे, मकतूला पे कितना जुल्म करते रहे हैं। वो शुरू से हमारे बच्चे के साथ जुल्म करते रहे, शुरू दिन से आज तक। वो हमारे बच्चे को आज साल हो गया हमसे नहीं मिलने देते। जब हम जाते हमारे धक्के मार के घर से बाहर निकालते। जब भी जाते फ़ोन पे नहीं बात करने देते। गालियाँ उन्होंने हमें दिलवाई, फ़ोन पे गालियाँ हमें धक्के मरवाए। इधर हम ले आए बच्चे को तो हमारे घर में इधर लाकर पुलिस उन्होंने पढ़वाई कि इनको ये ज़बरदस्ती कर रहे बच्चे के साथ। उन्होंने शुरू से हमारी बच्ची को एक दिन सुकून नहीं दिया। आपको कितने बजे पता चला कि वो कत्ल हो गई है? हमें कल 1:30 बजे पता चला। नहीं, 1-1:30-2 का टाइम था। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगी कि जिन्होंने कत्ल किया? हमने इंसाफ चाहिए, खून के बदले हमें उनका खून ही चाहिए। हमें उनका चाहिए। हमारी बच्ची, मासूम बच्ची के साथ ही उन लोगों ने कत्ल किया है। मासूम बच्ची का, उसका बच्चा 5 माह का पेट में अमल था, बच्चा था 5 माह का। एक कत्ल नहीं, उन्होंने 2 कत्ल किए। तो हमें हक दिलवाओ, फिर हम तो मानेंगे आप लोगों को। हमें हक मिलना चाहिए, हमारे साथ हक हो हमारे साथ, जो हमारी बच्ची मासूम के साथ जुल्म किया उन लोगों ने। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ उमरदीन साहब हैं। ये सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे जब ये वाक़या हुआ है, ये कत्ल का वाक़या हुआ है, सबसे पहले पहुँचे थे। इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या देखा। जी बताइएगा। ये पहली बात तो ये है कि वहाँ की बात बाद में बताता हूँ मैं, कि कल जब इन्होंने इसको कत्ल कर दिया ना, तो इसकी सास और ससुर मोटरसाइकिल चला रहा था और सास पीछे बैठी थी और बच्ची को, मरी हुई को इन्होंने मोटरसाइकिल पे सेंटर में रखा है। फिर वहाँ से लेके आए ये और इन्होंने वहाँ से आकर रोड पे रक्षा किया है और वो एक ड्रामे की शक्ल में इसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। फौरी तौर पे जो है ना, इन्होंने मुझे जब कॉल दी है ना, तो मैं, मेरा साथ ही वहाँ ऑफिस है अपना प्रॉपर्टी का, तो मैंने सारा वो बंद करके फौरी तौर पे मैं रायविंड पहुँचा हूँ। रायविंड हॉस्पिटल था ये इंडस में। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ कोई भी ना था। और ये जो है ना, ये अभी जो मुलज़म है जिन्होंने मारा है, ये उनका ही ये जो दामाद है, जो अपना खामद है लड़की का, वो कह रहा है जी मुझे ही मैंने बनना है। मैंने कहा बेटा तुम्हें ही बनाएंगे, बेफिक्र हो जा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि वहाँ कोई ऐसी नागुज़िर बात ना गुजरे। और कुछ हमारे थे यहाँ लड़के जो जोश में आ गए थे। जोश सबको आता है, लेकिन वहाँ होश की ज़रूरत होती है ना। तो उनसे कह, वो सारे बयान दे रहे थे। मैंने फिर आगे बढ़ के उनसे कहा, मैंने कि ये सारे गलत कह रहे हैं। असल जो हकीकत है वो ये है कि इन्होंने ही मारा है, इन्होंने ही मारा है। और ये ही जो है ना, ये बयान दे रहे हैं। मैंने कि ये बयान ना आप लिखें,
फिर मैंने उनको बताया, मैंने इन्होंने मारा है, मैंने वादे उनको कर दिया। तो वहाँ उसके बाद फिर काफ़ी देर हो गई, तो फिर उसको डेड बॉडी को जो है ना वो रिसीव किया वहाँ से, और वहाँ से लेकर उसको हम फिर शिफ्ट हो गए अपने जनरल हॉस्पिटल में। लेकिन ये जुल्म जो है ये गांव में हुआ है। इनका असल जो था गांव, ये शादी हुई है पत्तों की में, लेकिन 8 महीने हो गए हैं और यहाँ किसी घर वाले को, किसी को इल्म नहीं है कि ये इस गाँव में आ गए हैं। मतलब किसी को इल्म नहीं है। ये सुल्तान के गाँव है वहाँ पर, तो बल्कि वो सुल्तान के गांव में इन्होंने उसको गांव में ही बाद में इन्होंने फिर कहा, वो इसकी जो सास थी ना वो कह रही खुदकुशी की है। क्या खुदकुशी की है इसने जहर पिया। क्यों पिया जहर? उसको जब इन्होंने जोरों को करके उसको गला वाला दबा के जब ये बिल्कुल मरने के करीब हो गई है ना, तो इन्होंने इसको दिया है, वो क्या कहते हैं उसको, ये सर पे लगाया था काला पत्थर, ये उसको पिला दिया है। यानी मतलब एक बहाना बनाना है ना भैया, इसने खुदकुशी की है। भाई खुदकुशी क्यों करती वो? उसको खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत थी? माँ बनने वाली थी, और ऐसी हालत में तो औरत चाहे कैसी भी हो वो ऐसा काम नहीं कर सकती, ऐसा कदम उठा नहीं सकती वो। उसके बाद लेकिन ये इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम है किरदार इसके ससुर का है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका कंट्रोल था, उसी के अंडर में इसका बेटा था। और अगर बेटा सही होता तो फिर बाप की क्या मजाल थी या किसी क्या मजाल थी, उसको कोई हाथ भी लगा जाता। नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पे एक कत्ल नहीं हुआ, 2 कत्ल हुए हैं। किश्वर बीबी उम्मीद से थी, और इस तरह ये दोहरा कत्ल है, और पुलिस को चाहिए इस पर इन्वेस्टिगेशन करे, और जिन्होंने ये जुल्म किया है, ये कत्ल किया है, उनको इसी वाकई करार सजा दे। नाजरीन, किश्वर बीबी के लवाहिकीन का मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द कातलों को गिरफ़्तार करे और उनको सज़ा दे। नाजरीन, इस तरह के वाक़यात पूरे पाकिस्तान में आए दिन होते रहते हैं। ससुर, सास और हस्बैंड मिल के इस तरह के वाक़यात करते हैं। आज अवामी कॉलोनी लाहौर में भी एक और मासूम का कत्ल कर दिया गया है। 94 न्यूज़ इस जुल्म में आपके साथ है, और मैं हूं अतीक रहमान, 94 न्यूज़ के साथ, DOP याकूब भट्टी के साथ, 94 न्यूज़ लाहौर। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।